लोकसभा को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में काफी गर्मा गर्मी मची हुई है और हर तरफ अब फिर से कौन होगा प्रत्याशी, किसको मिलेगा टिकट, इन सब की ही चर्चाएं चल रही हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी के दिग्गज चेहरों पर भी चर्चाएं चल रही हैं, जिन पर बीजेपी दाव तो लगाएगी, लेकिन जीतने के चांसेस मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ की हार बहुत बड़ा सबक थी बीजेपी के लिए, उसी तरह से कई दिग्गज चेहरे ऐसे हैं जिन पर दाव लगाना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। तो कौन है वो चेहरे, जानने के लिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान बीजेपी के 5 दिग्गज नेता जो 2019 में सांसद बने थे, वो अब 2024 का लोकसभा चुनाव हार सकते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम लूं तो मैं सीपी जोशी हैं। जी हाँ, सीपी जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सीपी जोशी के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। सीपी जोशी से चित्तौड़गढ़ की जनता खासा नाराज है और जनता की नाराजगी 2023 के विधानसभा चुनाव से ही शुरू हुई थी। 2023 के चुनाव में सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट काट दिया था और भैरव सिंह शेखावत के दामाद यानी कि नरपत सिंह राजवी को वहां से टिकट दिया था। उसके बाद से ही चंद्रभान सिंह आख्या और उनके नाराज समर्थक सीपी जोशी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। नरपत सिंह राजवी पहले जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, लेकिन विद्याधर नगर से जब दिया कुमारी को टिकट दे दिया गया तो नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ शिफ्ट कर दिया गया था। राजवी को टिकट देने के बाद चंद्रभान सिंह आख्या बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जब चुनाव परिणाम आए तो निर्दलीय चंद्रभान सिंह आख्या चुनाव भी जीत गए थे और सीपी जोशी को सबक भी मिल चुका था कि चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नरपत सिंह राजवी को मात्र 19,000 वोट ही मिले थे। यानी कि सीपी जोशी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में विरोध शुरू हो चुका है और इसीलिए अब ये माना जा रहा है कि 2024 में सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से चुनाव हार सकते हैं। इसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर हैं भागीरथ चौधरी। जी हाँ, भागीरथ चौधरी वर्तमान में अजमेर से सांसद हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन भागीरथ चौधरी न केवल चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे थे। 2024 में ऐसा हो सकता है बीजेपी भागीरथ चौधरी का अजमेर से टिकट काट दे, लेकिन भागीरथ चौधरी को दोबारा अजमेर से टिकट दिया गया तो भागीरथ चौधरी चुनाव हार सकते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे नाम पर, जो है गजेंद्र सिंह शेखावत का। जी हाँ, शेखावत वर्तमान में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले के आरोप लगाए थे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनावी मैदान में उतारती है तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत 2024 लोकसभा चुनाव हार सकते हैं। इसके बाद आते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें, 2 लोकसभा चुनाव की, तो जौनपुरिया ने क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन और नमो नारायण मीणा को चुनाव हराया था। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र वाली लोकसभा सीट है और सुखबीर सिंह जौनपुरिया गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बना रही है। सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अगर सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसके बाद आते हैं बाबा बालकनाथ। हम आपको बता दें कि वैसे तो वर्तमान में बालकनाथ तिजारा से विधायक है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बालकनाथ को एक बार फिर से बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तो बना सकती है और अलवर की लोकसभा सीट यादव बाहुल्य क्षेत्र वाली लोकसभा सीट मानी जाती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अलवर में से किसी यादव चेहरे को टिकट देने का प्लान कर रही है। ऐसे में अगर बीजेपी किसी गैर यादव को अलवर से टिकट देगी तो फिर यहाँ पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसलिए बीजेपी को एक बार फिर से बालकनाथ को मैदान में उतारने से बचना होगा, क्योंकि यादव समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर दलित यादव जैसे युवा चेहरे को टिकट दे देती है तो फिर बालकनाथ भी अलवर से चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार में यादव का कोई भी मंत्री नहीं बनाने से यादव के समाज में भी बीजेपी से नाराजगी चल रही है।
तो ये है वो 5 चेहरे सांसदों के, जिनके सामने अगर कांग्रेस पार्टी जातीय समीकरण को अच्छे से ध्यान में रखते हुए और अच्छे से दमदार चेहरों को टिकट देती है, तो बीजेपी के ये 5 दिग्गज नेता चुनावी मैदान में डगमगा सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपका क्या सोचना है? क्या है आपकी राय? अगर आप भी इनके संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो वहां पर क्या सुगबुगाहट चल रही है? क्या राजनीतिक चर्चे चल रहे हैं? इन नामों पर जीत और हार के क्या फैसले आ रहे हैं? क्योंकि जनता जनार्दन होती है, इसलिए आपका ही फैसला सर्वमान्य होता है। इसलिए आप क्या सोचते हैं, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो, ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।